जिंदगी तुझे क्या कहूं। मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा तू? मैंने कुछ भी नहीं बताया अहमद को तालिब। उसने खुद देखा अपनी आंखों से तेरा कार, शहर वाला। तो कह रहा था तेरा शहर में कार नहीं है, महल है, महल। आलिया को भी देखा उसने तेरे साथ। सुभान अल्लाह। वैसे झूठ तुम लोग बोलो, और जब तुम लोगों के झूठ खुल जाते हैं तो सारे के सारे एकदम से मेरे सर पे चढ़ दौड़ते हो। सियाने ठीक कहते हैं, पानी हमेशा नीवी थाई आंदा है। अच्छा चल ठीक है, मैं मान लेता हूँ तूने नहीं बताया। तो किसने बताया पा अहमद को? ओए बस कर, उसने खुद देखा अपनी आंखों से तेरा घर। मेरा घर? तो कौन सा घर देख लिया उसने मेरा? कहाँ देखा है? और बस कर आराम से। तुझे याद होगा जब तू और अम्मा थे कराची में, वो भी वहीं पे था। देख लिया होगा उसने कहीं ना कहीं, मुझे क्या पता ना। बात सुन, मैंने तो नहीं तुझे कहा था कि आलिया मैडम का हाथ पकड़ पूरे शहर में घूम, पींगे पा, दंदनाता फिर, मजे उड़ाता फिर। मैंने तो नहीं कहा था ना तुझे अपनी मर्जी से घूम फिर रहा था ना। और अब अगर कोई वेख लवे तो गुस्सा सारा तूने उसी पे उतारना है। तो मेरी बात सुन, अब मैं उसे बांध के तो नहीं रख सकती कि वो शहर ना जाए, और अगर चला भी गया है तो तेरा पीछा ना करे। सोचा कर जरा बात करने से पहले, बेवकूफ ना हो तो। ये पा अहमद क्या करता फिर रहा है? इसे मेरे घर का कैसे पता चल गया? कहीं वो मेरे और आलिया के रिश्ते के बारे में जानता तो नहीं? कहीं हाशिम? नहीं, हाशिम इसे कैसे बता सकता है? वो तो हाशिम को भी नहीं जानता। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जो करना चाहो कर लो हाशिम, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी भी किस्म की धमकी में नहीं आऊंगा। सोच लो तालिब, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। वक्त नहीं मांगा मैंने तुमसे। खैर एक बात बताऊं, जो ब्लैकमेलर होते हैं ना, बहुत बुज़दिल होते हैं। इनको सिर्फ एक काम आता है, वो होता है बातें बनाना। इन्हीं से तो इनका कारोबार चलता है। क्योंकि अगर इनको कोई और काम आता तो ये ब्लैकमेलर ना होता। हो तालिब, देखो ये भाषण ना किसी और को जाके दो, क्योंकि मुझ पे इन भाषणों का कोई असर नहीं होने वाला। हैसियत बीबी का दोस्त मुझे उसे सब कुछ बताना है कि उसकी जिससे शादी होने वाली है वो पहले से शादीशुदा है। बेचारी बेबी सुन के क्या करेगी? रोएगी, चिल्लाएगी, अपनी मंगनी तोड़ देगी। वेरी सैड। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हाशिम हुसैन है ना, हाशिम ही करेगा शादी उससे। शट अप! खबरदार अपनी गंदी जुबान से आलिया का नाम लिया। अरे अरे जस्ट रिलैक्स, ये सब कुछ अभी नहीं होगा, बल्कि सही वक्त आने पर होगा। और वही कुछ होगा जो कि हाशिम हुसैन ने सोचा। समझे? माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां। अम्मा मैं तो कहती हूँ कि सुलेखा के भी हाथ पीले कर देते हैं। अच्छा सा एक कोई लड़का ढूंढता है इसके लिए, और वैसे भी कितना अरसा हो गया इसको फारिग हुए हुए। हाँ ढूंढ तो मैं लूं, लेकिन ये माने तो ना। अब देखो ना, जिस तरह तुम अब कहीं जाके मानी हो और फिर तुमने की भी अपनी मनमानी, तो मुझे लगता है कि ये भी तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलेगी। नहीं बाजी, अब जुलेखा कभी शादी नहीं करेगी। वो क्यों? वैसे तो तुम बड़ी समझदारी की बातें कर रही होती हो, और ये क्यों भूल जाती हो कि शादी औरत के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है। भूलती नहीं है जुलेखा कुछ भी, बस अब याद नहीं करना चाहती। आप भी भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाए जुलेखा?
क्या तुम सारी जिंदगी यहीं रहोगी? इसमें हर्जी क्या है? मैंने सोचा हुआ है बेबी बाजी की शादी के बाद आप दोनों अकेले रह जाएंगे तो मैं आपके साथ ही रहूंगी, आप दोनों का ख्याल रखूंगी। नहीं जुलेखा, बेटियां तो होती ही पराया धन है, और बेटियों को कभी सारी जिंदगी किसी ने अपने साथ रखा है? बाजी, आप मुझे बेटी कह रही हैं? हाँ, बेटी जैसी ही तो हो ना। बाजी, अरे जो स्वीट। लो जी, शादी मेरी होने वाली है और गले आप जुलेखा को लगा रही हैं। तुम भी आ जाओ, कम ऑन। शाबाश। अल्लाह सारी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, और सबकी तो फेल मेरी बेटियों की। आमीन। मामू आप क्या करेंगे वहां जाकर? और वैसे भी अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े हूँ, तो वहां जाकर गुम हो जाऊंगा। और यार हम पहले भी तुझे खुदा हाफिज नहीं कर सके थे, अब सबकी खुशी है तो फिर जाने दे, तुझे क्या है? मामू पहली बात तो ये है कि मुझे कुछ दिन पहले कराची जाना होगा, मुझे कुछ काम है वहां पर। दूसरी बात ये है कि मेरी फ्लाइट जो है वो नाइट की है, और आप लोग कहाँ वहां ख्वार होते फिरेंगे। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को तकलीफ दूं। कौन सा लंबे अरसे के लिए जा रहा हूँ, 6-8 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। आप लोग बाजमात जाके वहां क्या करेंगे? चल पुत्र ठीक है, अगर तू नहीं चाह रहा तो हमें क्या एतराज हो सकता है? आपा, अब तो तालब हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाएगा, तो क्यों ना रुखसती की तारीख पक्की कर लें? भरजाई क्या हो गया? अभी तो ये बेचारा गया भी नहीं है और आप वापस बुलाने की बातें कर रहे हैं। और जब वापस आ जाएगा तो सारे काम हो जाएंगे, हैं? अभी इसको जा तो लेने दो। हाँ है, जब एक काम होना ही है तो उसे तय करने में क्या हर्ज है? आपने कौन सी तैयारियां करनी है भला? क्यों बाजी? चलो ठीक है, मेरा ख्याल है इस वक्त ये गल मुनासिब नहीं है। अच्छा फिर सन इजाजत दो फिर। ठीक है जी, मैं आपकी मर्जी। अच्छा रब रख। अम्मा, मेरी और आलिया की बात पक्की हो गई है। इस बात का पता अब महविश को नहीं चलना चाहिए। क्यों? अम्मा मुझे लगता है कि अहमद का हाशिम के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। कैसा ताल्लुक? अहमद हाशिम को मेरे मुतालिक मालूमात देता है, और अहमद तो मेरे शहर वाले घर के बारे में भी जानता है। महविश बता रही थी मुझे कि उसको मेरे घर का पता चल गया। अब इतना कुछ पता हो सकता है तो उसको ये भी पता होगा कि मेरा और आलिया का क्या रिश्ता है। लेकिन मुझे शक है कि अहमद हाशिम के साथ जरूर मिला होगा। इसी बात पर तो हाशिम अकड़ है। लेकिन अम्मा, अगर ये सच हुआ ना, तो मैं अहमद का वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। ओ बस बस, दिमाग को ठंडा रख, इतना गुस्सा ना कर लूंगी मैं बात अहमद से भी। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम। हाय हाय, तेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, तेरी पनीर रखना तो भूल ही गई। आती है मैं। सुने, ये मैं आपके लिए लाई थी। ये क्या है? स्वेटर है, मैंने अपने हाथ से बनाया है, लेकिन इतना अच्छा तो नहीं बना, पर बहुत दिल और खलूस से बनाया है, इसलिए पहन लीजिएगा।
पहन लूंगा। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी तू फूल भी है धूल भी है जिंदगी तुझे क्या कहूँ है जिंदगी तुझे क्या कहूँ। हेलो। अच्छा, तो फिर कल आप जनाब तशरीफ ला रहे हैं? जी बिल्कुल, कल आपका ये खादिम आपके पास पहुंच जाए। अरे अल्लाह ना करे कि आप मेरे खादिम हो। मेरे पास खादिमों की कमी है क्या? अच्छा, फिर क्या हूं मैं? खादिम तो नहीं हो। फिर क्या हूं? ये तुम खुद से ही पूछो, सारे जवाब मैं ही दूं। बड़ी तेज हो तो, जब भी इजहार का मौका होता है टाल जाती हो। अच्छा आलिया, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। यार क्यों सस्पेंस क्रिएट करते हो? बता ही दो ना, क्या है? आलिया, हाशिम की मुझे कॉल आई थी। हाशिम ने तुम्हें फोन क्यों किया? क्या कह रहा था वो? पता नहीं, उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मैंने तो इग्नोर कर दिया। मगर आलिया, ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल को हो सकता है वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करे तुम्हारे साथ। सो प्लीज इग्नोर करना, हाँ? यकीन मत कर लेना। कम ऑन तालिब, क्या मैं हाशिम को जानती नहीं हूँ? और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो उस दिन का बदला ले रहा है। मेरी की गई इंसल्ट के बदले वो तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है। अभी इसको दिमाग ठीक करती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो आलिया, ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ एक होता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जाए, बस। जब तुम्हें मुझ पर एतबार है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो आलिया, मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान जो एतबार का रिश्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे और ये कभी ना टूटे। कोई कुछ भी कहे, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं मानना, बस एक दूसरे पर यकीन रखना है हमें। तालिब, ट्रस्ट मी, मैं तुम पे आंखें बंद करके एतबार करती हूँ। जिंदगी तुझे क्या कहूँ है जिंदगी तुझे क्या कहूँ। पता नहीं अब कब आए मेरा पुत्र। खबरें इतनी ही आती है अभी कि नहीं। कैसी बातें कर रही है? क्यों सोच रही है फजूल बातें? अभी तो तूने तालिब का ब्याह करवाना है, अब उसकी खुशियां देखनी है, उसके बच्चों को खिलाना है। तूने ना कर रहा ऐसी फजूल बातें। बाजी, आप ये बातें करते हैं ना तो सौ रब के मुझे हौसला आ जाता है। हाँ, वाकई सही है। अल्लाह करे मैं अपने पुत्र के सेहरे देखूं, अपने पोतरे पोतरियों को खिलाऊं। आमीन सुमा आमीन। इस वेले तो मैं एक गल करन आया सा। ओके बाजी। मेरा मतलब ये है कि हुण ते तालिब दा घर भी बन गया है और सारी रुकावटें खत्म हो गई हैं, तो क्यों ना किसी दिन सारे मिलकर तालिब का घर देखने चले। तालिब का घर? हाँ हाँ, तालिब का घर है जो उसने बनवाया है। पर बाजी, मेरे पास तो उसकी चाबियां नहीं है। तेरे पास नहीं है तो फिर किसके पास है? अब ये तो मुझे नहीं पता बाजी, मैं तालिब से पूछ के बता दूंगी ना आपको। ठीक है, तू तालिब से पूछ के चाबियां किसके पास हैं। देखना उसकी गैर मौजूदगी में चाबियां तेरे पास ही होने चाहिए। 100 मसले मसाइल हो सकते हैं, किसी भी लिए लोड़ पै सकती है, चाबियां तो तेरे पास ही होनी चाहिए ना। जी जी। अभी कौन सा बाहर चला गया है, उससे पूछ के चाबियां अगर उसके पास है तो तू उससे चाबियां ले ले। हम सारे मिलकर उसका घर देखने के लिए जाएंगे, अस्मा भी खुश हो जाएगी और सैर की सैर हो जाएगी। हाँ जी।
मैं चाय बना के लाऊं आपके लिए? ना ना, रहने दे। मैंने जाना है मजीद से मिलने के लिए, देर हो गई तो वो रोटी खाने चला जाएगा, फिर मसला हो जाएगा। लो जी, रब रखा। लो, नवा स्यापा पै गया। चाबियां चाहिए इनको। तालब से बात करनी पड़ेगी। करती हूँ तालब से बात। तालिब बेटा, तुम्हारे वो मामू कैसे हैं? उनसे बस एक ही बार मुलाकात हुई, फिर मुलाकात ही नहीं हो पाई। ना ही हमारा वहां जाना हुआ, ना वो यहाँ आए। जी अंकल, मामू ठीक हैं। वो दरअसल जमीनों की सारी जिम्मेदारी उन पर है, इसलिए मसरूफ होते हैं। कभी कराची आए तो मैं कहूंगा जरूर आएंगे। हाँ, वैसे गांव में ये सब कुछ चलता ही रहता है, क्योंकि जमीन ही जमींदार के लिए सब कुछ होती है। आपने बेबी को फर्नीचर का नहीं बताया? फर्नीचर का क्या बताना था? बेटा, हमने तुम्हारे नए घर में फर्नीचर रखवा दिया, जो तुम दोनों पसंद करके आए थे। उसी की बात कर रही है तुम्हारी माँ। वाकई? तो क्यों ना हम होए? बस बस, क्या हो गया भाई? सारी जिंदगी तुम लोगों ने वहीं रहना है। इस तरह बार बार आना जाना ठीक नहीं है। अगर अम्मा तालिब जा रहा है, तालिब चला जाएगा तो उसे वापस भी तो आना है और उसी घर में रहना है बेटा। वो चीजें तो कहीं नहीं जाती। नहीं जाती। बहुत बेसब्री है ये लड़की, हर चीज में जल्दी चाहिए इसको। क्या बात है माँ, इतनी घबराई हुई क्यों है? सब खैरियत तो है? और खैर ही तो नहीं है पुत्र। आज पाजी आए थे, नया स्यापा डाल गए मुझे, और वो तेरा घर देखना चाहते हैं। अब मुझे बता कि मैं क्या कहूँ ने? अम्मा, घर कैसे दिखा सकता हूँ मैं उन्हें? आप जानती हैं कि घर की चाबियां आलिया के अब्बा के पास होती हैं। मैं किस मुंह से चाबियां मांगू उनसे? क्या कहकर? मैं जानती हूँ पुत्र, पर मुझे ये बता कि मैं अब उनको क्या जवाब दूं? अम्मा, आप उन्हें कह दें कि चाबियां मेरे किसी दोस्त के पास हैं। ले, और ये क्या जवाब हुआ? कोई पक्की गल कर, ऐसी गल जो वो सुन के चुप हो जाए। क्या मुसीबत है, कभी जो खैर की खबर मिल जाए आप लोगों से, कभी पा अहमद के मसले और कभी मामू की फरमाइश। अम्मा, मैं थक गया हूं इस दोहरी जिंदगी से। एक मामला सुलझाने की कोशिश करता हूँ, दूसरा नया खड़ा होता है। मुझे तो लगता है मुझे किसी दिन ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। अल्लाह ना करे। क्या बकवास कर रहा है तू? मरे तेरे दुश्मन। दुश्मन भी तो सब अपने ही है अम्मा, बल्कि सबसे बड़ा अपना दुश्मन मैं खुद हूँ। पता नहीं की कही जा रहा है तू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तेरी। कुछ नहीं अम्मा, करना क्या है? आप मामू को तसल्ली दें, मैं करता हूँ कुछ। ओए, ओए करना क्या है? मैं तो कह रही हूँ चुप करके ना शेख साहब के कमरे से चाबियां चुरा ले। ओए, उनको पता भी नहीं चलेगा। अम्मा, खुदा का वास्ता है, अगर किसी को पता चल गया ना कि मैं ऐसी कोई हरकत कर रहा हूँ, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अम्मा, मेरा ससुराल है ये। खैर, मैं करता हूँ कुछ, बस आप किसी तरीके मामू को रोक कर रखो। करता हूँ चाबी का बंदोबस्त। अच्छा, चल ठीक है, रब रखा। एक तो ये मामू भी ना, क्या करूं इनका, कहां से करूं चाबियों को बंदोबस्त। और बस अम्मा जी बस, ये क्या चढ़ाइयों पे चढ़ाइयां किए जा रही है? जो बात है साफ बात करो, खुल के करो। क्या पहेलियां बजवा रही हो? ले फिर सुन, तेरा उस एजेंट के साथ ताल्लुक है, मिला हुआ तो उसके साथ।